बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह तबारक व तआला को वो मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है। रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, दूसरी खुशी उसे उस वक्त होगी जब उसे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, जबकि आखिरत की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है। आखिरत में जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे उनके चेहरे इस कदर रोशन होंगे कि उनके चेहरों को देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हुआ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की। जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर रहमत की नज़र डालता है। जब अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र डाले तो मेरा यकीन है उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है। फरिश्ते रोज़ादार के लिए दिन रात मगफरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देता है कि रोज़ेदारों के लिए आरास्ता हो जा। रोज़ेदारों के लिए जन्नत को तैयार किया जाता है। जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोज़ादारों की मगफरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन मजदूरों को उनकी उजरत देता है। दोस्तों, रमज़ान के महीने में सोना भी इबादत है, जबकि खामोश रहना तस्बीह है। रमज़ान के महीने को बहुत से लोग सोकर गुजारते हैं। कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त गुजारते हैं। फिर मगरिब की नमाज के वक्त उठते हैं। जो लोग सहरी करके सोते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का उनके बारे में क्या फरमान है। नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को मुसलसल काम करने की वजह से आराम की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म के बाज़ अज़ा ऐसे होते हैं जो हम सोने के बाद उठते हैं तब ही काम करते हैं। हर इंसान के लिए 8 घंटे सोना ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग ऐसे औकात में सोते हैं जिन औकात में सोना इंतहाई ख़तरनाक है। इनमें से एक अहम औकात फजर की नमाज के बाद सोना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशराक, असर और मगरब और इशा के दरमियान सोने से बाद रहा करो। इस दौरान ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सारा दिन बेचैनी का शिकार होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार और तंग आ जाते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब मौज़िन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता, सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकत सुन्नत फजर अदा करते। इसके बाद अपनी दाहिनी करवट में लेट जाते। यहाँ तक कि मौज़िन अकामत कहने की इजाज़त लेने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ में फरावानी का बायस है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुदा लोगों के अशआर अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करो। अल्लाह तबारक व तआला तुलूहो फजर से तुलूहो आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ज़मीन पर 3 गुनाहों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। किसी का नाहक खून बहाने से, वो गुस्ल जो किसी से ज़ना के बाद किया जाए, और तुलूहो आफ्ताब से पहले सोने से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो अपनी जगह पर बैठे रहते और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहते। जो लोग सारी रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रात को देर से सोते हैं और सुबह को देर से उठते हैं, इन पर रिज़्क़ इंतहाई तंग होता है। ये लोग ज़हनी और असाबी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं
और जल्द मौत के मुंह में चले जाते हैं। हदीस में है कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी यादाश्त को ख़त्म कर देता है। बाज़ रवायात में ये भी है कि जो लोग फजर की नमाज के बाद सोते हैं, इन पर रिज़्क़ हलाल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कुछ सहाबा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे, इनकी तरफ गए। दरवाजे पर जाकर इनको सलाम किया। इन्होंने इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। ये सहाबी थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे। एक बांदी आकर कहने लगी, तुम अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहे? सहाबा इकराम अंदर दाखिल हुए। इन्होंने देखा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तस्बीह पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उन सहाबी से पूछा, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाजत मिल गई थी? सहाबा इकराम कहने लगे, हजरत कोई बात नहीं, हमने ख्याल किया शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इसके जवाब में अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अब्द के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिज़्क़ की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर इन लोगों से पूछा जाए, आप लोग सुबह किस वक्त जागते हो? इनका कहना होगा कि हम रात को देर से सोते हैं जबकि सुबह 8 बजे के करीब उठते हैं। इनमें से सिर्फ एक फर्द सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है। इस चीज का अमली नमूना आप लोग सुबह सवेरे पार्क में जाकर उन अफराद की तादाद से भी लगा सकते हैं जो सुबह को वॉक करते हैं। एक आदमी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, या अली, जो आदमी सुबह सवेरे उठता है उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो आदमी सुबह सवेरे सोया रहे, इसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाए या फजर की नमाज पढ़कर सो जाए। जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिज़्क़ लेकर आते हैं और पूरी दुनिया में रिज़्क़ तकसीम करना शुरू कर देते हैं, जब किसी आदमी को सोया हुआ देखते हैं तो उसका रिज़्क़ आसमां की जानब लेकर चले जाते हैं। ऐसे लोग फिर रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं वो जल्द बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग सहरी खा कर सो जाते हैं, इनमें ज्यादातर लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। लिहाजा अमली तौर पर सहरी के वक्त सोना ठीक नहीं। जो लोग सहरी करके फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो खुशू से नमाज भी अदा नहीं कर सकते। जो लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो रात को जल्द सोने की आदत डाल लें, क्योंकि आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही थी। आज के कामयाब लोग भी यही बात कहते हैं। जो लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद खाना खाकर काम पर निकल जाते हैं, इन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।